नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3-4 दिन की बात और है। मोदी जी जा रहे हैं नागपुर, वो भी आरएसएस के दफ्तर। मुलाकात होगी भागवत से। अब वो आरएसएस का दफ्तर जो उनका मंदिर है, मंदिर। और मोदी जी वहां जाके घुटने भी टेकेंगे, कोहनी भी टेकेंगे, माथा भी टेकेंगे। हो सकता है अमिताभ बच्चन के डायलॉग भी बोलते हैं दीवार वाले, देख देख वो आदमी जिसने आज तक तेरी सीढ़ियों पे कदम नहीं रखा, आज वो तेरे सामने आ गया, देख। मैं तो हो सकता है ये भी कहते वहां पर, देख जो आरएसएस के दफ्तर में 10 साल से नहीं आया, 11 साल से आज तेरे सामने आ गया। मैंने तेरी सीढ़ियों पर कदम नहीं रखे थे, आज मैंने कदम भी रख दिए, घुटने टेक दिए, कोहनी टेक दी, मैंने माथा टेक दिया है। और क्या चाहिए तुझे? बस मेरा प्रधानमंत्री की पदवी को बख्श दे, मुझे प्रधानमंत्री रहने दे। तू, मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री रहना चाहता हूं। तो भागवत जी बोलेंगे, भैया तुम तो वादा कर रहे हो कि तुम्हारे पास तो एक झोला है, कभी उठा के चल दोगे। कहता जनता के लिए है बताने का वो। कहता झूठ तो मैं रोज बोलता हूँ। जैसे मैं भीख मांग के रोटी खाता था, भीख मांग के आदमी व्हाइट हाउस के सामने जाके फोटो में खिंचवाता है, ऐसा आधा अमेरिका घूमता है भीख मांग के। मुझे भी नहीं पता था भीख मांग के आधा अमेरिका घूमा जा सकता है। भीख मांग के 15 लाख की गुलाटी किसने मारी थी? इसी आदमी ने मारी थी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को। यही आदमी था ना। इसी ने कहा था कि जीएसटी के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा, थोड़ा सुफल भी हो जाएगा। न सफल हुआ न सुफल हुआ, असफल जरूर हो गया। यही आदमी था जो दुनिया को बताता था कि हिंदुस्तान तो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा, $5 ट्रिलियन हो गए, यहाँ तो 100 करोड़ भूखे मर गए, रोटी नहीं खाने को उनको। तो मोदी जी जाके बोलेंगे, देख यार, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता नहीं, जो मैं करता नहीं वो मैं कहता हूँ। वो अक्षय कुमार की भाषा में आ जाएगा। तो मैं तो आम चूस के खाता हूँ और उसके बाद फेंक देता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा था। भागवत जी कहेंगे, तूने तो यार ये भी कहा था कि तू रुपए को 38 पे ले जाएगा, तू तो 83-84 पे ले आया। कहता अब सोचो ना, ये सब कहने की बातें हैं, मैंने कब कहा कि मैं सच्चे वादे करता हूँ। कहता मैं तो अपने बीवी तक को छोड़ चुका हूँ, माँ को छोड़ दिया, उसको बंगले में नहीं लेके आया, भाई बहनों को छोड़ दिया। तो कहता है लेकिन आरएसएस भी छोड़ने के इरादे हैं क्या? नहीं नहीं, आरएसएस तो नहीं। कहता भैया तेरे लिए रिटायरमेंट के बंगले की खोज चल रही है, फाइनलाइज कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर ले। कहता सर आदत हो गई है मुझे, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज, 20-20 करोड़ की बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, नौकर चाकर, एयर कंडीशनर, सब कुछ तो है। अब काहे को मुझे जंगल में भेजते हो? कहता प्रचारक था, हमने लोन पे दिया था, वापस आ जा, तू फिर से प्रचार कर जाके जरा। तो भैया ये है, हो सकता है 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट मिल जाए। जरूरत तो उतनी है, लेकिन वो जो हजारों जैकेट्स बनाई हैं, कुर्ते पजामे बनाए हैं, जूते बनाए हैं, जो तरह तरह के हैट्स पहने हैं, वो कहाँ जाएंगे? रखने को जगह चाहिए, तो बंगला तो चाहिए होगा ना अल्टीमेटली। तो बंगले की खोज चल रही है कि दिल्ली में रहोगे, कहाँ रहोगे। हो सकता है गांधीनगर में एक बंगला दे दे, भैया यहाँ पे मोदी जी रहेंगे आराम से। वैसे रहने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है वहाँ जाके, वो तो उनका अपना घर भी है, उनके नाम से बसा है, वहाँ जाके भी एक कमरा ले सकते हैं। लेकिन बंगला देना ठीक रहेगा ऐसे आदमी को। तो भागवत जी से मैं कहूँगा बंगला तो एक इनका बंदोबस्त करवा दो। अभी कहते हैं यार थोड़े दिन और रहने दो। कहते नहीं, तेरा टाइम पूरा हो गया, कार्यकाल तेरा पूरा हो गया, तेरी जाने की तैयारी है अब तू जा यहाँ से, बहुत हो गया। अब तू नहीं जाएगा तो तेरे को धक्का मार के भेजना पड़ेगा। और आरएसएस वाले तो यही करते भैया। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम है, जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम नहीं है। तूने बहुत दादागिरी दिखा ली, 10 साल तक तू यहाँ आया नहीं, और अब 11वें साल में अब तेरी पैंट ढीली हो रही है, तो अब तू यहाँ पे आया है, तो अब तेरे जाने की तैयारी, तो भाई तू अब जा। तो रिटायरमेंट का बंगला है 30 गुड़ी पड़वा का दिन, 30 मार्च, और 4 दिन बाद, 3 दिन बाद अब यहाँ पे साहब इनकी विदाई की तैयारियां हो रही हैं। मोदी को जाना तो होगा साहब, मोदी अब टाल नहीं पाएगा थोड़े दिन और। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा अभी दूर है, जुलाई 2027 तक है, पर उससे पहले ही कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं कि इनको शायद जाना पड़े। भगवान इसकी रक्षा करना। इस बेचारे ने सारी जिंदगी भीख मांगी है, और उसके बाद सारी जिंदगी बंगलों में गुजारी है, नौकर चाकर सब कुछ तो मिला है उसको, तो उसे क्या पता कैसे काम चलता है। चलिए कोई बात नहीं, भागवत जी थोड़ी सी दया कर लेना, एक बंगला वाला अच्छा दिलवा दो उनको दिल्ली में। कम से कम आगे की ज़िंदगी ठीक ठाक कट जाएगी। नहीं तो फिर वही कहेंगे मैं भीख मांग के ज़िंदगी गुजारता हूँ, या चाय कह के चाय बेचना ना शुरू कर दें। क्या पता, इनके डीएनए में लिखा तो है ना चाय बेचना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।